हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमने अपने बाल विकास की जो हमारी चल रही है सीरीज, उसमें हमने आपको शिशुअवस्था, बाल्यावस्था के बारे में बता दिया था, पहले ही बता दिया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है मानव विकास की, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को ही इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोल सर से हुई है, एडोलेंसर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में यह बताया कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं और उनका पूर्व की अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। तो जैसा कि स्टैनले हॉल जो हैं, ये किशोरावस्था के जनक माने जाते हैं। स्टैनले हॉल को ही किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इन्होंने किशोरावस्था के ऊपर इनकी एक बुक भी है एडोलसेंस नाम से। तो जैसा कि स्टैनले हॉल का अगर कहीं नाम आता है तो उनको हम पहले बार किशोरावस्था से ही जोड़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद में कोई और उनके बारे में बात होती है। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का काल जो होता है ये किशोरावस्था कहलाता है। बाल्यावस्था जो हमने 6 से 12 वर्ष की आयु को देखा, और युवावस्था 18 के बाद में जो हमारी ये होती है प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, ये इनके बीच का जो काल होता है ये किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने ही बताया है। स्टैनले हॉल के अनुसार जो होता है, इन्होंने बताया कि ये बड़े ही दबाव, तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। तो ये कहीं आपसे पूछ ले, कहीं पर आपको ये दिखाई दे कि तनाव, तूफान, संघर्ष, तो इसमें आप ये जान लीजिएगा कि स्टैनले हॉल ही आएंगे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं, किशोरावस्था की विशेषता, पहली विशेषता है ये बड़े दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है या अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। हमने बाल्यावस्था में देखा था कि बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में ज़्यादा चिंतन करना चालू कर देता है, लेकिन जो किशोरावस्था होती है इसमें बालक मूर्त अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना चालू कर देता है। जो चीज़ें वो अपने प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने नहीं होती, लेकिन फिर भी उन चीज़ों के बारे में वो चिंतन करना चालू कर देता है। यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक अनेक संगतियों में जाता है, अनेक लोगों से उसकी पहचान होती है। उसमें बनना बिगड़ना जहाँ तक है किशोरावस्था में ही ज़्यादा होता है। समायोजन का अभाव होता है। विभिन्न परिस्थितियों में कैसे उनके अनुसार रहा जाए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे अनुकूलन किया जाए, इसका भी अभाव होता है। इसी को समायोजन कहते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल करना उसके। तो समायोजन का भी अभाव होता है, जो कि चौथी विशेषता है। वीर पूजा और नायक पूजा की भावना। नायक पूजा मतलब हो गया कि अगर बच्चा किसी को अपना आइडियल मान लेता है तो वो उसी के जैसा बनना चाहता है। वो बिल्कुल, जैसे अगर उसने शिवाजी की कहानी पढ़ ली तो वो बच्चा मोटिवेट हो जाता है कि उसे शिवाजी जैसा करना है। तो वही इसका होता है, फिल्म के हीरो को देख लिया तो फिर वो उसी जैसा बनना चालू कर देता है। तो यही होता है, वीर पूजा और नायक पूजा की भावना उसके अंदर आ जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता है इसकी, बाल्यावस्था की। बालक इसी अवस्था में सामाजिक स्वीकृति भी चाहते हैं। बाल्य किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था में जो बालक होता है ये समाज में अपनी एक पहचान चाहता है कि समाज में इसको भी जाने, इसका भी नाम हो। तो ये भी एक किशोरावस्था की जो विशेषता होती हैं। अब देखते हैं हम कि जो किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है बालक का, वो कैसे होता है। तो हम शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। किशोरावस्था में लड़कियों की जो पूर्ण लंबाई है, ये लंबाई जो है 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, और लड़कों की जो लंबाई है, पूर्ण लंबाई, वो 19 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। जितना इनको बढ़ना होता है, इनकी हाइट जितनी होनी होती है, वो 16 वर्ष में लड़कियों की, और लड़कों की आयु 19 वर्ष तक पूरी हो जाती है।
हड्डियों की संख्या 206 और अस्थायी दांतों की संख्या जो है 28। अकल दांत भी उगाते हैं। हृदय की धड़कन जो है ये 72 प्रति मिनट हो जाती है। हमने देखा था कि शेषावस्था में 140 प्रति मिनट रहती है, उसके बाद में और कम होता है, 85-84 होता है बाल्यावस्था में, उसके बाद में 72 हो जाती है। तो हृदय की गति धीरे धीरे धीमी होने लगती है, पहले बहुत तेज रहती है। लड़कों की आवाज़ भारी और लड़कियों की कोमल रहती है। किशोरावस्था में ही लड़कों की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, लड़कों की आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाता है और लड़कियों की आवाज़ जो है कोमल हो जाती है। तो ये थी जो है शारीरिक विकास था किशोरावस्था में बालक का। अब हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक विकास की ओर। किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास होता है वो हम देखेंगे। पहला जो है टॉपिक, किशोर और किशोरी में आत्म प्रेम की भावना बढ़ जाती है। किशोर किशोरी में आत्म प्रेम की भावना का बढ़ना ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। विषमलिंगी आकर्षण बनने लगता है। लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति जो आकर्षण होता है ये काफ़ी बढ़ जाता है इस अवस्था में। समूह के एक सक्रिय प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। अगर किसी टोली में रहते हैं तो वो उस टोली या उस ग्रुप के जो है एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, उसमें काफ़ी इनका मान जान रहता है। आत्मसम्मान की भावना तीव्र हो जाती है। जैसा कि कहा गया है कि अगर बच्चा, किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है कि उसको कोई कुछ कह देता है तो वो उसका बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसकी भावना को ठेस पहुंच जाता है। ऐसा होता है क्योंकि एज ही ऐसी होती है। फिर हम देखेंगे अब भाषिक विकास क्या होता है। भाषा विकास जो है वो किशोरावस्था में क्या होता है, तो कल्पना शक्ति का विकास होता है। किशोर और किशोरियों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, वो अपने मन में कल्पना करने लगते हैं, किसी चीज़ के लेकर, फ्यूचर को लेकर कल्पना करते हैं, किसी अन्य वस्तु के लिए भी कल्पना करते हैं। किशोर कविता कहानी के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। शब्दकोश विकसित हो जाता है। कोड भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब थी जो भाषिक विकास था इनके किशोरावस्था की। और इन्हीं सब में से आपके डीएलएड के पेपर में जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, नोट्स बनाइएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और बहुत ज़्यादा इनमें आपको लिखना भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत हेडिंग बना के आपको सब लिखना रहता है और अच्छे नंबर भी मिलते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक ज़रूर करना। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।